प्यारे बच्चों, आज एक्सरसाइज 2.2 लेकर उपस्थित हूँ कंटिन्यू वीडियो के साथ। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देखें और होमवर्क व्हाट्सएप पे बहुत कम आ रहे हैं, उसको आप लोग होमवर्क कंटिन्यू भेजें ताकि हम लोग को भी पता चले कि आप लोग पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। 2.2 को जानने से पहले सबसे पहले हम जानते हैं कि बहुपद का शून्य क्या होता है। शून्य जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोई मान लीजिए कि हमारे पास एक पोलिनोमियल है px जिसका वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। तो इसमें x का तो बहुपद का शून्य, तो इसमें x का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे, मतलब कि x का कौन ऐसा मान है कि इसमें रख देने पे, पुट कर देने पे इस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है, उसको हम लोग शून्य कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने p बराबर 2 रख दिया, x की जगह पे p2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2 टू द पावर 2 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 4। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 टू जा 8 प्लस 4 इक्वल टू 4 4 8 8 माइनस 8 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे x का मान 2 है, मतलब चर का वह मान जो इस बहुपद को शून्य कर दे उसका शून्य कराते। तो हम कह सकते हैं कि x का मान 2, मतलब x इक्वल टू 2, यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 2 बहुपद का शून्यक है, का एक शून्यक है। तो इस प्रकार हम लोग बहुपद में जिसका शून्यक चेक करना हो चाहे निकालना हो, निकालने के लिए तो बताया जाएगा, बाकी जैसे चेक करना है कि शून्यक है कि नहीं तो हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। तो बहुपद का शून्यक, इसके बाद हम लोग इसमें ये नया चीज़ था, बाकी इसमें कुछ विशेष नहीं है, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज 2.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पर बहुपद दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका करें कि मान बताना है, जबकि x इक्वल टू 0 पर क्या है, पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू 0 पर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई बहुपद है, इसको ऐसे भी मान सकते हैं पोलिनोमियल x। तो करें कि x इक्वल टू 0 पर इसका वैल्यू बताना है, मान बताना है। तो x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3। तो ये हो जाता है 0 माइनस ये भी हो जाएगा 0 प्लस 3, तो इसकी वैल्यू कितनी है 3। तो x इज इक्वल टू 0 पर पोलिनोमियल का मान कितना आता है 3 आता है। तो इस प्रकार हम लोग जिसका भी वैल्यू दिया हो x बराबर -1 पे, तो x इज इक्वल टू -1 पे, तो यहाँ पे p -1 कर दीजिए, 5 -1 का स्क्वायर 4 -1, यहाँ -1 का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे प्लस 3। तो ये हो जाएगा 5 -1 इक्वल टू -5 और -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 1 होता है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस का स्क्वायर कितना होता है +1 होता है, यहाँ पे इसलिए +1 हो गया। अगर क्यूब होता तो -1 हो जाता है यहाँ पे, और +3। तो ये हो जाएगा -5 -4 +3 इक्वल टू -9 प्लस 3 इक्वल टू -6। यहाँ पे देखिए अलग अलग साइन रहेगा, तो यहाँ पे घट जाएगा और बड़ा वाला का साइन लगेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसका मान ज्ञात कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। कह रहा है कि बहुपदों में के लिए P0 P1 P2 का मान ज्ञात कीजिए।
तो वैसी बात है, पहला क्वेश्चन दिया है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। करें कि पहले पी जीरो का मान याद कीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे पी जीरो, और यहाँ पे वाई की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, जीरो। तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कि पी वन याद कीजिए, तो पी वन, अब यहाँ पे वाई की जगह पे वन पुट कर देंगे, वन का स्क्वायर वन प्लस वन इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस वन प्लस वन। तो ये माइनस वन प्लस वन क्या करते हैं, यहाँ पे वन आता है, इसलिए 2 3 पे जो भी वैल्यू है हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते कि सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए कि दिया गया मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। सत्यापित कीजिए। पहला क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू दिया है 3x प्लस वन और x का वैल्यू दिया है -1/3। तो कह रहे कि सत्यापित कीजिए कि ये जो वैल्यू x इक्वल टू -1/3 इसका एक शून्यक है, सत्यापित कीजिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह पे 1/3 -1/3 पुट कर देंगे। अगर यहाँ पे 0 आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि सत्यापित हो जाएगा और कह देंगे कि ये इसका शून्यक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 -1/3 प्लस वन। तो यहाँ पे देखिए 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस वन, तो इसका वैल्यू कितना है, 0। इसका मतलब कि x इक्वल टू -1/3 पे 3 इस बहुपद का px इक्वल टू 3x प्लस वन का एक शून्यक है। तो सत्यापित भी हुआ। तो यही सत्यापित करना था कि दिया हुआ जो मान है वो इस बहुपद का शून्यक है कि नहीं है। तो इसके लिए एक और देखते हैं, इसमें कोई अंडर रूट से संबंधित है, कौन है कौन नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैं इसमें से उठा लेता हूँ VII। पी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस वन, और x का वैल्यू दिया है -1/√3, और एक और दिया है 2/√3। यहाँ पूछ रहा है कि x के दो मान दिए हुए हैं, सत्यापित कीजिए कि ये शून्यक है नहीं है। सत्यापित हो करिए। p यहाँ पे -1/√3 रखिए, सत्यापित करना है तो 3, और यहाँ -1/√3 का स्क्वायर -1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, और √3 का स्क्वायर हमेशा 3 होता है -1। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, बच गया कितना, 1 - 1 = 0। इसका मतलब है कि x का वैल्यू -1/3 है, वह -1/√3 है, वह इस बहुपद का शून्यक है, सत्यापित होता है। अतः इसी तरह से दूसरा भी चेक कर लीजिए। यहाँ पे p 2/√3 इज इक्वल टू 3 × 2/√3 स्क्वायर -1। यहाँ पे रख दिए हैं वैल्यू इसमें, तो ये हो जाएगा 3 × 2⁴/3 -1। 3 से 3 कैंसिल, 4 - 1 इक्वल टू कितना है, 3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अतः यहाँ पे लिख देंगे कि अतः x इज इक्वल टू 2/√3 बहुपद कितने का, 3x स्क्वायर -1 का शून्यक नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग सत्यापित कर पाएंगे। ठीक है, तो जो सत्यापित करके दिखाए कि मान, तो ठीक है, जो शून्यक है उसको शून्यक लिखिए, और जो नहीं है उसको शून्यक नहीं है लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट है 4। कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। इसमें यहाँ पे है px बराबर x + 5, कह रहे इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यक के
के लिए क्या करेंगे कि पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। मतलब ये जो वैल्यू है इसको हम लोग जीरो के बराबर, मतलब पी एक्स का जो वैल्यू ये है एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर -5। मतलब कि इस बहुपद का पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव का एक्स इज इक्वल टू -5 एक शून्यक है। रख के चेक कर लीजिए, -5 + 5 जीरो हो रहा है। इसका मतलब कि वो जो वैल्यू है एक्स बराबर -5 इस बहुपद का एक शून्यक है। तो हम लोग शून्यक ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक और देखते हैं। जैसे कह रहे हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी है। तो यहाँ पे लिखेंगे शून्य के लिए, यहाँ पे शून्य के लिए पी एक्स इज इक्वल टू जीरो कर देंगे। तो पी एक्स का मान कितना है, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो सी एक्स इज इक्वल टू ये प्लस डी है, इधर जाएगा माइनस डी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू -d/c होता है। ठीक है, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू -d/c इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। मतलब इसका वैल्यू इसमें रख देंगे तो इसका वैल्यू शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों हम लोग 2.2 क्लियर करते हैं। होमवर्क आप लोग भेजें, जिससे हम लोग को प्रोत्साहन मिलता है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन दिक्कत में है तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे भेजिए, कंटिन्यू पढ़िए, ध्यान लगाइए। विकट परिस्थिति में हम लोग इस तरीके से भी पढ़ सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ते रहिए।